एक कैदी ने राजा की सच्चाई उजागर की। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 में। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक राजा और एक कैदी की नहीं है। यह कहानी है बुद्धिमत्ता, सत्य और अहंकार के टकराव की। जब एक अनुभवहीन राजा जल्दबाजी में फैसले करता है और एक कैदी अपनी समझ और धैर्य से पूरे राज्य की सोच बदल देता है, तो अंत में जीत किसकी होती है? इस अद्भुत और चौंका देने वाली कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बदल देगा। बात उस समय की है जब भवानीगढ़ नामक एक समृद्ध नगर पर राजा भानु प्रताप का शासन था। राजकाज का अनुभव उन्हें अभी बहुत कम था, फिर भी उनके हृदय में प्रजा के प्रति करुणा और न्याय की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे स्वभाव से अत्यंत नेक दिल थे, किंतु अनुभव और दूरदर्शिता के अभाव में कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लिया करते थे। एक दिन राजा भानु प्रताप अपने भव्य महल के सुंदर बगीचे में मंत्रियों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को शांत बना रही थी। तभी अचानक एक सिपाही वहां उपस्थित हुआ। उसने आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, महाराज, हमारे कारागार में एक ऐसा कैदी बंद है जिसे आपके स्वर्गीय पिता ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, किंतु उस सजा को लागू किए जाने से पहले ही आपके पिता का देहांत हो गया। अब उस कैदी के जीवन और मृत्यु का निर्णय आपको ही करना है। यह सुनते ही राजा ने बिना मंत्रियों से सलाह लिए तुरंत आदेश दे दिया। पूर्व आदेश के अनुसार उस कैदी को मृत्युदंड दिया जाए। वह कैदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब था। उसे अपने प्राण अत्यंत प्रिय थे और वह किसी भी प्रकार मृत्युदंड से बचना चाहता था। अनेक युक्तियां उसके मन में चल रही थी, परंतु राजा के आदेश के सामने उसकी एक न चली। समय बीतता गया और वह दिन भी आ पहुंचा जब उसे मृत्युदंड दिया जाना था। नगर के बाहर स्थित विशाल मैदान में सैनिकों की कतारें लगी थी। राजा भानु प्रताप स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ मंत्री व अधिकारी भी उपस्थित थे। उस राज्य में मृत्युदंड की प्रथा अत्यंत क्रूर थी। वहां तलवार या फांसी नहीं, बल्कि घोड़ों की टापों के नीचे कुचलकर मृत्यु दी जाती थी। राजा के आदेश पर 2 शक्तिशाली घोड़ों को मैदान में लाया गया। तभी राजा ने घोषणा की, मृत्युदंड पाने वाले कैदी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाए। सन्नाटा छा गया। सिपाही कैदी के पास गया और बोला, राजा साहब आपकी अंतिम इच्छा जानना चाहते हैं। कैदी ने शांत स्वर में कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जो घोड़े मुझे मृत्यु देंगे वे सर्वोत्तम नस्ल के हो। मैं किसी साधारण घोड़े के नीचे मरना नहीं चाहता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और आदेश दिया, जहां से भी हो अभी 2 सबसे उत्तम नस्ल के घोड़े लाए जाएं। पूरे दिन खोज चली पर घोड़े न मिले। अंततः मृत्युदंड अगले दिन के लिए टाल दिया गया। अगले दिन 2 सुंदर घोड़े लाए गए। तभी कैदी जोर से बोला, यह अन्याय है। इन दोनों में से एक घोड़ा नस्ली है और दूसरा जंगली। राजा चौंक गया। जांच हुई और सत्य सामने आ गया। राजा कैदी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसकी मृत्युदंड की सजा बदलकर उम्र कैद कर दी गई। समय बीतता गया। एक दिन दरबार में हीरों का एक हार लाया गया। कैदी को बुलाया गया। उसने जांच कर बताया कि केवल 2 हीरे असली हैं। व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे इनाम में 5 रोटियां देने का आदेश दिया। कारागार लौटते समय कैदी ने बुदबुदाया, इतनी बुद्धिमत्ता का इनाम सिर्फ 5 रोटियां?
यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा क्रोधित हुआ और उसे दरबार में बुलाया। कैदी ने कहा, महाराज, यदि आप सचमुच खानदानी राजा होते तो मेरी योग्यता को पहचानते। रोटी ही इनाम इसलिए दी गई क्योंकि आपके पिता जीवन भर रोटियां बनाते थे। राजा ने सत्य जानने के लिए वृद्धों को बुलवाया। तब सच्चाई सामने आई कि राजा के पिता पहले महल के बावर्ची थे, जिन्होंने राजकुमारी को बचाकर राजगद्दी पाई थी। अंत में कैदी ने बताया, मैं उस मूल राजा का नाती हूं। आपके पिता ने हमें डर के कारण कैद कर दिया था। राजा भानु प्रताप भावुक हो उठा। उसने कैदी को गले लगाकर कहा, मैं अपने पिता के अन्याय पर शर्मिंदा हूं। आज से तुम स्वतंत्र हो और मेरे दरबार के मंत्री बनोगे। और इस प्रकार वह कैदी मंत्री बनकर जीवन भर राज्य की सेवा करता रहा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। बुद्धिमत्ता हमेशा शक्ति से बड़ी होती है और योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई अनोखी और ज्ञान से भरी कहानी के साथ। राधे राधे।